रात के अंधेरे में अब्दुल को कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी तो नींद खुल जाता है। अब्दुल जल्दी से आवाज की पीछा करते हुए बाहर निकल आता है। अब्दुल हैरान हो जाता है क्योंकि घर के बगल में जो जंगल होता है वहाँ एक चुड़ैल दिखाई देता है। चुड़ैल को देखकर अब्दुल बोलता है, क्या हुआ जी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को इस तरह से बाहर घूमना ठीक बात नहीं है। यहाँ बहुत सारे शराबी बदमाश लोग घूमती रहती हैं। चुड़ैल बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? देख नहीं रहे हो क्या? मैं एक चुड़ैल हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। अब्दुल बोलता है, माना कि तुम चुड़ैल हो, लेकिन जितनी बला की खूबसूरत हो ना, अच्छे अच्छे हीरोइन भी तुम्हारी आगे फीकी पड़ जाएगी। Oh my God. चुड़ैल बोलती है, लाइन मार रही हो क्या मेरे साथ? लाइन नहीं मार रहा हूँ, सच बात बोल रहा हूँ। सच में तुम बहुत ही खूबसूरत हो। इस तरह से बाहर रहना ठीक बात नहीं है। कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ मेरे घर चलो। अच्छा, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलो ताकि तुम मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर लो। क्या बात कर रही हो? इतनी प्यारी फूल को मैं कभी भी मसल नहीं सकता। मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तभी 2-3 शराबी दिखाई देता है। अरे यार, शराब की नशा ले लेकर थक गया हूँ। इस नशे के साथ साथ एक हसीना भी मिल जाता तो अच्छा होता। Oh, really? देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ गलत इरादे पालने वाला आदमी बहुत है। तुम चलो मेरे साथ। अब्दुल के साथ चुड़ैल चला जाता है। तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं नीचे लेट जाता हूँ। अब्दुल चुड़ैल को बिस्तर पर सुलाकर खुद नीचे लेट जाता है। सुबह जब अब्दुल उठ जाता है, अरे वह कहाँ गया? ओह, समझ गया, दिन में निकल नहीं सकता। कोई बात नहीं, रात को मिलेंगे। अब्दुल काम चला जाता है। अब्दुल, क्या हुआ? आज इतना खामोश क्यों हो? कुछ नहीं अजय, वैसे ही। अरे यार अब्दुल, तुम्हारी तरह हम भी इस तरह से छोटी सी कंपनी में काम कर करके थक गया हूँ। तुम्हारी तो फैमिली नहीं है, लेकिन हमें तो फैमिली भी चलाना पड़ता है। अरे यार अजय, मैंने तो इसी वजह से शादी भी नहीं की। खुद के लिए ही पैसे कम पड़ जाता है, फैमिली कैसे संभाल पाऊंगा? काम खत्म होने के बाद अब्दुल जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगता है। तभी अजय बोलता है, यार अब्दुल, आज मुझे तुम्हारी घर पर रहने जाना पड़ेगा। मेरे घर में मेरी बीवी की 2-3 दोस्त आया है रहने के लिए, और तुम तो जानते हो मेरा घर बहुत ही छोटा है। अब्दुल बोलता है, अरे अजय, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, क्योंकि मेरे घर में भी मेरा मामा मामी आए हैं, तो तुम्हें किसी और जगह इंतजाम करना होगा। ठीक है अब्दुल, तो फिर मैं किसी और जगह इंतजाम करता हूँ। अब्दुल घर चला जाता है, नहा धोकर फ्रेश हो जाता है। अब्दुल बिस्तर पर लेटे लेटे रात होने का इंतजार करता रहता है। रात काफी हो चुका है। अब्दुल बार बार बाहर की तरफ देखता रहता है। चुड़ैल का कोई नाम और निशान नहीं। अब्दुल को नींद भी नहीं आ रहा था। अचानक बाहर चुड़ैल की आवाज सुनाई दी तो अब्दुल दौड़ते हुए चला जाता है। अब्दुल बोलता है, क्या हुआ? इतनी देर हो गई, इतनी देर तक क्यों नहीं आया था? कहाँ गया था? चुड़ैल बोलती है, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहा था? अब्दुल बोलता है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है इतने रात को मैं क्या कर रहा था? तुम्हारा इंतजार ही तो कर रहा था। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब? तुम्हें सोना नहीं है क्या? तुम क्या समझते हो? तुम्हें बाहर रखकर मैं अंदर कैसे सो जाऊं यार?
अभी चलो जल्दी से। दोनों घर के अंदर चला जाता है। तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं नीचे लेट जाता हूँ। इसी तरह से दिन गुजरते रहते हैं। आज के बाद कभी देर से मत आना, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा। अच्छा जी, नहीं होगी देर। अब्दुल, मेरे दोस्त, क्या बात है, आजकल बहुत ही खुश रहते हो। तुम्हारा राज पता चल गया। राज पता चल गया? क्या राज पता चल गया? यही कि तुम इतनी खुश क्यों रहते हो और काम के बाद इतनी जल्दी घर क्यों चले जाते हो। सलमान, तुम का कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? अरे सलमान, उसको जल्दी से बोल दो यार। बोल दूं क्या अजय? अरे बोल दो यार। अब्दुल, तू खुश रहने का कारण है तेरी शादी नहीं हुई इसलिए, और जल्दी घर जाने का कारण है तेरे घर में बीवी नहीं है यार। दोनों जोर जोर से हंसने लगता है। आज तो मैं बहुत ही डर गया था। वैसे तुम काम से इतनी जल्दी क्यों आते हो? मैं तो रात को आता हूँ ना। मुझे तो तुम्हारा इंतजार करना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्यों? क्या तुम्हें मेरा इंतजार नहीं रहता? चुड़ैल शर्मा जाती है। खैर, मुझे लगता है कभी कभी हमें बाहर घूमना चाहिए। क्या तुम्हें घूमना पसंद है? बहुत ज्यादा पसंद है। क्या? तो फिर तुम इतने दिनों से मुझे क्यों नहीं कहा? क्योंकि दिन भर तुम काम करके आते हो, तुम्हें आराम की भी तो जरूरत होती है ना। अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब चलो जल्दी से। दोनों बाइक में बैठकर शहर घूमने लगता है। कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। तुम कुछ खाना चाहोगी? नहीं। कुछ तो खा लो ना। ठीक है, एक आइसक्रीम। ओके मैडम, अभी लाता हूँ। भाई साहब, 2 आइसक्रीम देना प्लीज। अरे साहब, 2 आइसक्रीम किस लिए? आप तो अकेले ही आए हो ना। अब्दुल चुड़ैल की तरफ देखता है। चुड़ैल हल्की सी स्माइल करती है। अब्दुल को पता चल जाता है, उसे सिर्फ मैं ही देख पाता हूँ। अच्छा ही हुआ। क्या हुआ साहब, उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, एक काम कीजिए, आप 2 ही आइसक्रीम दे दीजिए। थोड़ी आगे मेरा एक और दोस्त है, तो उसके लिए चाहिए। Oh, really? क्या हुआ, तुम क्यों हंस रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? पैसे देने पर भी दुकानदार आइसक्रीम देने को तैयार नहीं। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ। अब्दुल, क्या हुआ तुम्हें? रात को नींद नहीं आई क्या? अरे भाई, किसी की सपनों में खोई हुई होगी, इसलिए कह रहा हूँ शादी कर ले। बाकी सभी दोस्तों की शादी भी हो गई, साथ ही 2-3 बच्चे भी हो गई। आज कहाँ जाने वाले हो? जहाँ तुम कहो। अच्छा जी, तो फिर चलो शहर के कुछ अच्छी सी होटल में। ओके जी, चलिए फिर। Lighten up, take me on your magic river. यार अजय, कुछ पैसे उधार मिलेगा क्या? यार अब्दुल, मैं देख रहा हूँ कुछ महीनों से तुम सभी दोस्तों से उधार ले रहे हो, मेरे से तीसरी बार मांग रहे हो। बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें उधार तो बहुत दूर की बात है। अगर पिछला उधार जल्दी नहीं मिला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। अजय, इन महाशय का प्रॉब्लम मैं जानता हूँ। दरअसल अकेले रहते रहते इन्हें मस्ती भी अकेले करने की आदत पड़ गई। सलमान, तुम्हारा मतलब क्या है? अरे भाई, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने तुझे रात में अकेले अकेले बाइक लेकर घूमते हुए देखा है। घूमना कोई बुरी बात तो नहीं, लेकिन इतनी रात को रोज रोज अकेले शहर घूमने जाना और ऊपर से अलग अलग होटल में जाकर नाश्ता ऑर्डर करना कुछ अजीब नहीं लगता। अब्दुल को सभी दोस्तों पर गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है।
आजकल अब्दुल के सभी दोस्तों अब्दुल को इग्नोर करने लगते हैं, साथ ही उधार के पैसे मांगकर बुरा भला कहने लगते हैं। अब्दुल बहुत ही परेशान होते हैं, लेकिन चुड़ैल के साथ घूमना बरकरार रखते हैं। धीरे धीरे अब्दुल के पास पैसे खत्म हो जाता है। चलो ना अब्दुल, आज कहीं दूर चलते हैं और किसी अच्छी सी होटल में जाकर नाश्ता करते हैं। अब्दुल बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब्दुल के पास थोड़ी सी ही पैसे थे, लेकिन फिर भी अब्दुल चला जाता है। अब्दुल कहता है, तुम्हें क्या खाना है खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ अब्दुल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल काम की जगह पर दोस्तों के साथ बहुत कुछ खा लिया, इसलिए अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है। अब्दुल, दरअसल तुम भूल रहे हो, मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं तो तुम्हें भांप रहा था। मैं माफी चाहता हूँ, मेरे कारण तुम्हें बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ा। तुम्हारा दोस्त तुमसे अलग हो गए, पैसे की इतनी दिक्कत हो गई, आज तो भूखा रहने की नौबत आ गई। क्यों अब्दुल, आखिर मुझे खुश रखने के वास्ते तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। I love you। प्यार, समझ गई। अब्दुल, ये प्यार इतनी खूबसूरत क्यों है? तुम्हारे साथ रहते रहते पता नहीं मैं भी कब तुमसे प्यार कर बैठा। अब्दुल, तुम्हारी अच्छाया मुझे भा गई। सचमुच तुम बहुत ही अच्छे हो। आज के बाद तुम्हें तंग नहीं करूँगी और किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? कभी भी नहीं। अभी कुछ खाते हैं, उससे पहले देखते हैं तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। छोड़ो ना ये सब, तुम्हें क्या क्या खाना है खा लीजिए। प्लीज दिखाए ना पैसे कितने हैं, प्लीज प्लीज। अब्दुल पैसे निकालते हैं तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके जेब पैसों से खचाखच भरा हुआ है। अब्दुल और चुड़ैल घर पहुंच जाते हैं। चुड़ैल बिस्तर पर लेट जाते हैं और अब्दुल नीचे लेटने लगते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, अब्दुल, क्या तुम मेरे साथ बिस्तर पर नहीं सो सकता? मैं और तुमसे अलग नहीं रह सकती। अब्दुल उठकर बिस्तर चला जाता है। अभी अब्दुल एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है। जिस कंपनी में काम करते थे उसी कंपनी को खरीद लिया। जिस दोस्त से कभी पैसा उधार लेकर गालियां सुनना पड़ा था, वही दोस्त आजकल अब्दुल के आगे पीछे कुत्ते की तरह दूम हिलाता फिरता है। अब्दुल, यार इस बार मेरे प्रमोशन के बारे में कुछ सोचिए ना। क्या बोला? हेलो, क्या बोला तू? सर, कॉल मी ओनली सर। ओके सर, नाउ गेट आउट। Hello sweetheart, how are you? Hi sir, I am fine, thanks.